तो पहला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्न में से कमर का आभूषण है। तो चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा आपके? तो कमर का आभूषण है आपके ऑप्शन नंबर डी, तगड़ी। और रमजोल जो है वह आपके पैर का आभूषण है। और बोरला और शीश फूल ये दोनों आपके सिर के आभूषण हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। दूसरा प्रश्न, बीकानेर का आचार्यों का चौक प्रसिद्ध है। तो बीकानेर का आचार्यों का चौक ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी, रमतों के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सी नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती है? तो इन चारों में से ऐसी कौन सी नदी है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाती हुई बहती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, माही नदी। और माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण गंगा के नाम से भी कहते हैं और यह उल्टे यू आकार की नदी है। ठीक है, जो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिलों में सीमा बनाती हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, राज्य की प्रथम कृषि आधारित झील है। जैसमंद झील, पिछोला झील, राजसमंद झील और नक्की झील। तो राज्य की प्रथम कृषि आधारित झील कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसमंद झील। और जैसमंद झील आपके नवीन जिलों के गठन के बाद सलूम्बर में आती है। ठीक है, और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ठीक है, अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी हैं। तो इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी है आपके ऑप्शन नंबर बी, नागनेची माता। और नागनेची माता का मूल मंदिर कहाँ पर है? तो इनका मूल मंदिर है नगाना गांव। और जिला कौन सा है? बालोतरा में। और मेहरानगढ़ दुर्ग में नागनेची माता के मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। ठीक है, जो कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी कहलाती हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। छठा प्रश्न, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? तो गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1544 में। किस किस के बीच में हुआ था? तो एक तो था शेरशाह सूरी और मालदेव, इन दोनों के बीच में हुआ था। जिसमें मालदेव के दो सेनापति थे आपके कौन कौन से? चेता और कुफा, ये वीर गति को प्राप्त हुए थे तथा शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? ठीक है, तो राजस्थान जी के से संबंधित हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको अंत में कमेंट करके बताना कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं। और आपको आंसर कमेंट करना है इसका, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? तो ये करता है आपके ऑप्शन नंबर डी, जालोर दुर्ग को। ठीक है, और जैसलमेर दुर्ग को स्वर्णगिरी कहते हैं। दोनों नामों के बीच में कंफ्यूज को ध्यान रखना है। स्वर्णगिरी आपके जैसलमेर दुर्ग, जबकि सुवर्णगिरी आपके जालोर दुर्ग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, कुदर संप्रदाय के संस्थापक थे। संतदास जी, रामचरण जी, चरणदास जी और लालदास जी। तो गुदर संप्रदाय के संस्थापक थे आपके ऑप्शन नंबर ए, संतदास जी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, महाराणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ था। तो महाराणा प्रताप का राज्यारोहण कहां पर हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, कोगुंदा में। कोगुंदा में जब 1572 में उदय सिंह का अंतिम संस्कार किया गया, वहीं पर महाराणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ था। और महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में कौन सा राज्याभिषेक? विधिवत। दोनों प्रश्नों के बारे में ध्यान रखते हैं। कब महाराणा प्रताप का सर्वप्रथम राज्यारोहण तो हुआ था गोकुंदा में, जबकि विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, परावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन किसने चलाया? तो परावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन ये किसने चलाया था? ऑप्शन नंबर डी, रामदेव जी ने। और रामदेव जी को सांप्रदायिक
सद्भाव के लोक देवता भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, आहट सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो आहट सभ्यता, इसका प्राचीन नाम है धूलकोट और इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और ये किस जिले में है? ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर जिले में है। ठीक है, और इसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, ताम्रवती नगरी। जबकि आपकी जो गणेश्वर सभ्यता है उसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, और जो कि नीमकाथाना जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12वां प्रश्न, शेरगढ़ दुर्ग 12 किस नदी के किनारे स्थित है? आहू नदी, काली सिंध नदी, चंबल नदी और परवन नदी। तो शेरगढ़ दुर्ग जो आपके 12 जिले में वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, परवन नदी के किनारे। ठीक है, और आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? घाघरोन दुर्ग, जो कि एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां प्रश्न, प्रसिद्ध धर्म स्तूप किस जिले में स्थित है? तो धर्म स्तूप है आपके ऑप्शन नंबर बी, चूरू में। ठीक है, अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, टोरडी सागर बांध कहाँ स्थित है? तो टोरडी सागर बांध कहाँ पर है आपके? ऑप्शन नंबर ए, मालपुरा, और मालपुरा है आपके टोंक में। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 15, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, गणेश्वर सभ्यता को, और गणेश्वर सभ्यता आपके नीमकाथाना जिले में है। ठीक है, और गणेश्वर सभ्यता आपके कातली नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 16वां प्रश्न, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो हाड़ी रानी की बावड़ी कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, टोडा रायसिंह, जो कि आपके केकड़ी जिले में है, और हाड़ी रानी का स्मारक स्थल है आपके सुलुम्बर जिले में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 17, रेड सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ठीक है, तो रेड सभ्यता जिसे हम कहते हैं प्राचीन भारत का टाटानगर, प्राचीन भारत का टाटानगर, और एक किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, ढेर नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, महाराणा प्रताप की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा प्रताप की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर सी, अमर सिंह प्रथम ने, जो कि महाराणा प्रताप का पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 19वां प्रश्न, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? तो राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, अमरचंद भाटिया को, और अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। ठीक है, जबकि गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं राजस्थान के गांधी, माणिक्यलाल वर्मा को कहते हैं मेवाड़ का गांधी, जोरावर सिंह बालोटी को कहते हैं राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 20, ब्रज महोत्सव प्रसिद्ध हैं? तो ब्रज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी, डींग का प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 21वां प्रश्न, सराड़ा किला किस जिले में स्थित है? तो सराड़ा किला किस जिले में ये? ऑप्शन नंबर सी, सलुम्बर में, और इसे कहते हैं मेवाड़ का काला पानी, मेवाड़ का काला पानी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 22वां प्रश्न, राजस्थान का सबसे कम तहसीलों वाला जिला है? तो राजस्थान का सबसे कम तहसीलों वाला जिला है ऑप्शन नंबर डी, दुद्दू जिला,
दुद्दू जिले में कुल 3 तहसीलें हैं। एक तो है दुद्दू, दूसरी है फागी, तीसरी है मोजम्माबाद। ये 3 तहसीलें हैं और मोजम्माबाद जो है वह महाराणा मान सिंह की जन्मस्थली है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 23वां प्रश्न, वैली कृष्ण रुक्मणी रचना किस दुर्ग में हुई है? तो वैली कृष्ण रुक्मणी इसकी रचना किस थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने। पृथ्वीराज राठौड़ ने। और ये किस दुर्ग में हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, कागरोन दुर्ग में, जो कि आपके झालावाड़ में है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 24वां प्रश्न, संत दादू दयाल ने अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात कब की थी? तो संत दादू दयाल, जिसे कहते हैं हम राजस्थान का कबीर, उसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात कब की थी? ऑप्शन नंबर सी, 1585 में। ठीक है। 1544 में दादू दयाल जी का जन्म हुआ था। 1574 में इन्होंने परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है। और 1585 में इन्होंने फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के। 25वां प्रश्न, खेतड़ी महल किस जिले में स्थित है? तो खेतड़ी महल है आपके ऑप्शन नंबर ए, नीमका थाना जिले में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 26, राजपूताना म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? तो राजपूताना म्यूजियम की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी, 1908 में। कहाँ पर हुई थी? अजमेर में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 27वां प्रश्न, छेड़छाड़ के लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो छेड़छाड़ के लोक देवता के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी, इलोजी। ठीक है। अगला प्रश्न, 28वां प्रश्न, राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कोटा को। और राजस्थान की शिक्षा नगरी भी अब कोटा को कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान का नालंदा भी इसी को कहा जाता है। ठीक है। और राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का नागपुर कहते हैं हम झालावाड़ को। इस प्रश्न के बारे में भी ध्यान रखना है आपको। और आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 29वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित राजस्थान के 6 दुर्ग हैं। ट्रिक याद रखना, चीकू, गाजर, आम। ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, कू से हो जाएगा कुंभलगढ़, का से हो जाएगा घाघरोन, च से हो जाएगा जैसलमेर, र से हो जाएगा रणथंभौर और आम से हो जाएगा आमेर। ये 6 ऐसे दुर्ग हैं जो यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित हैं। तो चित्तौड़गढ़ करेक्ट, कुंभलगढ़, आमेर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक है। और मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान रखना है कि इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान में ये जोधपुर शहर में है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 30, मतीरे की राड़ कब हुई थी? 1640 में, 1642 में, 1644 में और 1646 में। तो मतीरे की राड़ कब हुई थी? ये ऑप्शन नंबर सी, 1644 में। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, यह प्रिंट मिस्टेक है। 31वां प्रश्न है, बोरला आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो बोरला आभूषण पहना जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी, सिर पर। ठीक है। अगला प्रश्न, 32वां प्रश्न, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत थी। तो अंतिम रियासत की स्थापना हुई थी 1838 में। वह कौन सी रियासत थी? ऑप्शन नंबर सी, झालावाड़। और झालावाड़ का संस्थापक था झाला मदन सिंह।
ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 33वां प्रश्न, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो बप्पा रावल ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? ऑप्शन नंबर बी, नागदा को। ठीक है। और बप्पा रावल ने गोहिल वंश की स्थापना की थी 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को पराजित करके। ठीक है। और इनके गुरु का नाम था हरित ऋषि। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 34, जोधपुर के किस शासक ने नाथ संप्रदाय को अपनाया था? भीम सिंह, विजय सिंह, मान सिंह और अभय सिंह। तो जोधपुर के किस शासक ने नाथ संप्रदाय को अपनाया था? तो नाथ संप्रदाय को अपनाया था ऑप्शन नंबर सी, मान सिंह ने। और मान सिंह के गुरु का नाम था आयस देवनाथ। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 35वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक था जसवंत सिंह द्वितीय, मान सिंह, तख्त सिंह और समर सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर सी, तख्त सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न, बयाना का प्राचीन नाम था। तो बयाना का प्राचीन नाम था ऑप्शन नंबर सी, श्रीपंत। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 37वां प्रश्न, एकी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो एकी आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल तेजावत ने। जबकि गोविंद गिरी ने चलाया था भगत आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन कब किया गया था? तो मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1933 में। और 1944 में मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में मीणा जनजातीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 39, राजस्थान का वर्कोयास्क कहा जाता है। तो राजस्थान का वर्कोयास्क किससे कहते हैं हम? तो ऑप्शन नंबर सी, माउंट आबू को। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 40, संत दादू दयाल जी की प्रधान पीठ किस जिले में स्थित है? तो संत दादू दयाल जी के प्रधान पीठ है आपके ऑप्शन नंबर सी, दुद्दू में। और दुद्दू में स्थान कौन सा है? नारायण। ठीक है। अगला प्रश्न 41वां प्रश्न, सीकर जिले का शुभंकर है। तो सीकर जिले का शुभंकर है ऑप्शन नंबर ए, शाहीन। मौर्य आपके भीलवाड़ा जिले का शुभंकर, चौसिंगा आपके चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर, और कृष्णमृग है आपके कहाँ का? चूरू जिले का शुभंकर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 42, धाकड़ और चक्री नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो धाकड़ और चक्री नृत्य किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, कंजरों द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद। और चेतक था महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के। 44वां प्रश्न, कुंडा पंथ की स्थापना कब की थी? तो कुंडा पंथ की स्थापना की थी मल्लीनाथ जी ने। कब की थी? ऑप्शन नंबर बी, 1399 में। अगला प्रश्न 45वां प्रश्न, जगत अंबिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो जगत अंबिका मंदिर आपके ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर में। अगला प्रश्न 46वां प्रश्न, प्रसिद्ध गणितज्ञ भावभट्ट किसका दरबारी विद्वान थे? तो जो भावभट्ट थे ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी, अनूप सिंह के दरबारी विद्वान। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 47, रेड सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो रिपीटेड क्वेश्चन है। रेड सभ्यता ऑप्शन नंबर डी, टीर नदी के किनारे। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 48वां प्रश्न, तेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? तो तेलियों का मंदिर आपके ऑप्शन नंबर डी है, टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 49, मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से मिला था? तो मछली पकड़ने का कांटा मिला था आपके ऑप्शन नंबर है सी, गणेश्वर से भी, और गणेश्वर सभ्यता आपके नीमका थाना जिले में है। ठीक है, आगे बात करते हैं 50वें प्रश्न की, और आज का अंतिम प्रश्न, राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कौन सी है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी है, रानीवाड़ा में जो है। ठीक है, और रानीवाड़ा आपके सांचौर जिले में है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। इससे पहले आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।